नमस्कार, M1 प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। भारत और चीन के बीच फिर झड़प की बड़ी खबर। बीती रात पेंगोंग लेक के पास 29 और 30 तारीख की रात को पेंगोंग लेक के पास फिंगर एरिया में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सेना ने चीनी घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब दिया है। ताजा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग चल रही है। अधिकृत रूप से जानकारी भारत सरकार की ओर से दी जा चुकी है। कोई हताहत हुआ है या किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, इसको लेकर सूत्रों के हवाले से जानकारी है, लेकिन फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। 29 और 30 अगस्त की रात चीन की तरफ से की गई घुसपैठ की कोशिश में भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। लगभग 75 दिन बाद एक बार फिर चीन ने ये पैंतरेबाजी की है। LAC पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने स्टेटस को यानी यथास्थिति का उल्लंघन करने की कोशिश की और भारतीय सेना ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। रक्षा मामलों के जानकार दर्शन सिंह ढिल्लों हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। जी ढिल्लों साहब, आखिर चीन चाहता क्या है? हर लेवल पर बातचीत हो रही है, लेकिन उसने फिर कोशिश की स्टेटस चेंज करने की। देखिए, चीन का बेसिक एम है, उसकी एक परसेप्शन है, रूल को चेंज करना चाहता है। तो जो PP-14 से, जैसे गलवान वाली घाटी में जो पेट्रोल पॉइंट 14 है, जहां तक पहले जाते थे, वहां पे एक तरह से वहां पे पहुंच गया है जहां पहले पेट्रोलिंग पॉइंट थे। इसी तरह जो फिंगर 4 और 8 के बीच में एरिया था कॉमन पेट्रोलिंग का, वो फिंगर 4 तक आ गया है। तो वो फिंगर 4 से PP-14 की तरफ को एक नई लाइन ड्रॉ करना चाहता है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो ये सारी जो उसकी कोशिशें हैं अग्रेसिव पोस्चर बनाने की हैं, धीरे धीरे चल रही हैं। बातचीत हम लगातार कर रहे हैं पिछले तकरीबन 75 दिनों से, जब से वो इंसिडेंट हुआ है गलवान का। और हमें लग रहा था कि बातचीत का कोई नतीजा नहीं है, बातचीत किसी सिरे नहीं चढ़ रही है। और दूसरी ये भी है कि बातचीत सिरे नहीं चढ़ेगी, क्योंकि बातचीत अभी तक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे ही है। तो आर्मी की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकलता है, वो सिर्फ छोटी मोटी जो एडजस्टमेंट हो सकती है। चीन इतना पीछे जाएगा, वो आर्मी के कहने से नहीं जाएगा, क्योंकि एक भी इंच चीन वहां से खाली नहीं करेगा जब तक PLA या उनकी गवर्नमेंट उनको नहीं कहेगी। तो वो एक उनका गेम प्लान है, क्योंकि जो हमारी दौलत बेग ओल्दी को जो हाईवे है, वो उसकी मॉनिटरिंग करना चाहते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो डिमार्केशन है, जो एक्चुअल पोजीशन है, उसको चेंज किया जाए और एक फॉरवर्ड पोस्चर लिया जाए, जिससे वो इस पे हाईवे पे होने वाली हर मूवमेंट को नजर रख सके। इसी के कारण वो भी उन्होंने हिमाकत की है, दोबारा एक अग्रेसिव मूव किया है कल, जिसको भारतीय फौज ने मुस्तैदी से चेक किया और उनको नहीं करने दिया गया। तो एक स्टॉलमेट दोबारा तरफ से एक अग्रेसिव पोस्चर का बन गया है। तो स्थिति थोड़ी खराब है और तनावपूर्ण है। हालांकि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, पर तनाव बन गया है, क्योंकि अग्रेसिव पोस्चर फिर दोबारा चाइना की तरफ से किया गया है। जी ढिल्लों साहब, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि फिर क्योंकि जो अपडेट है वो ये है कि उस कोशिश को नाकाम कर दिया गया, यानी कि हम भी अलर्ट रहे पूरी तरीके से, और इन 75 दिनों में हमने अपनी डिप्लॉयमेंट वहां पर बहुत बेहतर तरीके से की है। क्योंकि क्या ये माना जाए कि हमें अंदेशा है कि चीन अभी जो कर रहा है ये हरकतें सामान्य नहीं हैं? चलिए, ढिल्लों साहब से दोबारा संपर्क करेंगे। चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधेंगे और आगे जानेंगे स्थिति और विश्लेषण क्या कुछ कहता है उनका इस पूरे मामले में। तो चीन सुधरने को तैयार नहीं है। 75 दिन बाद उसने फिर घुसपैठ की कोशिश की और भारत ने उस कोशिश को नाकाम किया है। हमारे साथ M श्रीवास्तव साहब जुड़ गए हैं, रक्षा मामलों के जानकार। श्रीवास्तव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीवास्तव साहब, भारत ने कोशिश को नाकाम किया है, लेकिन चीन सुधरने को तैयार नहीं है, ये लगता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, चीन 62 ऑनवर्ड से अगर हम देखें हिस्ट्री, तो उसने पहले धमकी दी, पहले एरिया क्लेम किया, धमकी दिया, जब हमने रिस्पॉन्ड किया तो फिर काउंटर अटैक किया, कुछ एरिया ले लिया। उस टाइम हम इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे। और अब फिर पिछले 1 साल से ये हरकत शुरू हो गई है। बीच में उसने फिर एक दफा क्लेम किया था कुछ जो एरिया है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया के, मेघालय के और ये लद्दाख एरिया का, और वो कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहा है कि हम किसी तरह को कोपाई कर लें। वो बार बार इसलिए अटैक कर रहा है कि जो हमारी जितनी भी समिट मीटिंग होती है
वो ये दिखाना चाहता है कि हम अपने क्लेम पे परसिस्टेंट हैं ना। अब भारत सेना काफी तैयार हो गई है, उसकी जो रणनीति भी और साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव हो गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। ये बड़ी खुशी की बात है, हम सब इसके लिए बड़े खुशकिस्मत हैं कि वो वैसे प्रधानमंत्री बने कि उन्होंने, नहीं तो हमारी हालत बड़ी बुरी हो जाती कि अभी तक हमने कोई टेरिटरी इस तरह की सरेंडर नहीं किया है। लेकिन ये जरूर है, ये हमारा कन्विक्शन है, जो हम लोग आर्म फोर्सेज में सर्विस कर चुके हैं और जानते हैं चीन के इरादों को, उस एरिया को भी, कि चीन पूरी कोशिश करता रहेगा कि ये एरिया वो ले ले। कोई एरिया जब ले लेता है तो उसको वापस लेना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे टेरेन में, इसलिए उसकी हमेशा, और हमारे लिए पूरी तरह प्रिपेयर रहें। और वहां पर हमें चाहिए 1:10 की सुपीरियरिटी। अगर हमने काउंटर अटैक करके अगर चीन को वापस कोई एरिया लेता है, उसको वापस लेना है या उसके एरिया में उसको मारना है, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी मेजर बैटल, इट विल लीड टू अ वॉर। तो इसलिए जो निगोशिएशन चल रहे हैं, ये तो चीन जो है वो टाइम पास कर रहा है, उसके इरादे नहीं चेंज हो गए। हम खुश हो जाएं कि हमने बहुत सफलता हासिल कर ली, लेकिन ये पक्का कन्विक्शन है कि चीन जो है वो क्लेम करता रहेगा, वो कोशिश करता रहेगा एरिया लेने की। और ये हमारे एफर्ट होनी चाहिए कि ना कि हम उसको कोई एरिया देने दें, लेने दें, बल्कि उल्टा उसके 2-3 किलोमीटर अंदर उसको घुस के उसको पीछे हटाएं, जिससे कि हमारी फोर्स लेवल का उसको अंदाजा हो जाए और हम इस तरह प्रिपेयर्ड हों कि चीन जो है जब भी अटैक करता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं, उसके आदमी मरते रहेंगे। उसको आप रहिए हमारे साथ दर्शन सिंह ढिल्लो जी जुड़े हुए हैं। ढिल्लो साहब, आप एग्री करते हैं इस बात से जो कह रहे हैं श्रीवास्तव साहब? देखिए, एग्री हम करते हैं, क्योंकि एक तरह से अगर हम इतिहास देखें तो हम 62 वाले इतिहास की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह मई में गलवान में अटैक हुआ था, फिर तो पुल डाउन हुआ और पूरा पब्लिकली उसको फिर हमने कहा चाइना डर गया, वो डर गया, जबकि उसके बाद वॉर हुई। तो यही चीज अभी है कि हम एक मीडिया परसेप्शन तो बना रहे हैं चाइना डर गया, पर ग्राउंड पे जो डरने का चाइना का हमें कोई डर उनका नजर नहीं आ रहा कि जो आर्मी की ओर से स्टेटमेंट आया है वो कह रहा है कि जी हमने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। और बिल्कुल जी, तो देखिए, कोशिश नाकाम करना एक बात है, कोशिश नाकाम करी है कि जो अग्रेसिव पोस्चर था वो और करना चाहते थे, उसे नाकाम कर दिया। पर जो एरिया उन्होंने दबा के रखा है, जहां वो बैठे हैं, हम उनको पीछे धकेलने में सफल नहीं हुए हैं। तो ये एक आगे अग्रेशन को तो हमने रोक लिया, क्योंकि अभी हमारी वहां स्ट्रेंथ है, हम अलर्ट है, फौज वहां पूरी तरह से मुस्तैदी से बैठी है और एक विल है कि हम इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। पर सिर्फ आगे बढ़ने देना मकसद नहीं है, मकसद उनको पीछे धकेलना है। चर्चा हम कर रहे हैं चीन की एक और हरकत जिसे भारतीय सेना ने नाकाम किया है। एम श्रीवास्तव साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पूरे मामले पर? या मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो है ये बार बार इंक्लूजन होते रहेंगे और ये इसी सेक्टर में हुए हैं, और पहले वहाँ अरुणाचल में भी कोशिश कर रहे थे, और इसी तरह और दूसरे एरिया में भी, आपके जो है उत्तराखंड में भी था। तो इसलिए जरूरत ये है कि हम यहाँ पर जो हमारी सैन्य शक्ति है, जो है ताकत है, स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी है, हम इसको इंक्रीज करें। पहले कुछ रेजिंग होनी थी, वो बीच में हुई नहीं थी। हमें याद है जब हम होते कि एक कोर खड़ी होगी बीच में, उसको विद इन द एडजस्टमेंट हुए थे। लेकिन अब यह है हमारी डिफेंस प्रिपेयर इन केस ऑफ नॉट ओनली इक्विपमेंट, मैन पावर भी जो है प्रोपोर्शनेट, क्योंकि हम है 1:3 सुपीरियरिटी में, हमको कम से कम 1:5 to 1:10 सुपीरियरिटी चाहिए। चाइना के पास मैन पावर सेक्रीफाइस करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 62 में यही किया, उन्होंने अपने आधारवादी मरवा दिए, एक के बाद एक टुकड़ियां भेजते रहे काउंटर अटैक के लिए। तो जरूरी है, और मुझे पूरा विश्वास, हम लोग पूरा विश्वास है कि फिर अटैक होंगे, चाहे कितनी भी निगोशिएशन हो। निगोशिएशन, अब ये जो न्यूज आ रही है और चाइना डर गया, चाइना हार गया, राफेल आ गए, ये सब इस तरह जो है एक्चुअली पब्लिक को मिसलीड करती है। नहीं सर, हमारा सवाल ये है कि पिछले 75 दिन में जो भारतीय सेना ने तैयारियां की वहां पर, क्या उससे आप सेटिस्फाई हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं, क्योंकि वहां पर नहीं हूँ और ना मुझे इसका डिटेल पता है कि क्या तैयारियां हुई हैं। तैयारी तो की होगी फोर्सेस में, कोई शक नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जिस लेवल पे हम सोच रहे हैं कि अगर न्यूट्रिशन हो जाएगा और चाइना आएगा, एक दो छोटी मोटी इंक्लूजन करेगा और हम उसको रिपल्स कर देंगे, तो ये मिथ है। किसी दिन मैं बता देता हूँ, किसी दिन को बड़ा अटैक आ जाएगा, डिविजनल लेवल या कोर्ट लेवल में अटैक होगा विद आर्टिलरी स्ट्रिंग, और इस तरह की जो अगर प्रिपरेशन रही तो वो हमारा एरिया ले लेगा और उसको वापस करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हमारी वहाँ पे स्ट्रेंथ तो एक वॉर लाइक सिचुएशन वाली होनी चाहिए, ना कि एक हम उसको रोक लेंगे, 10 आदमी आएंगे रोक लेंगे, 15 आदमी आएंगे रोक लेंगे, क्योंकि हमने पिछली बारी भी 2 दफा रोक लिया है। नहीं, अभी इट इज इंडिकेशन है ना, अगर आग छुलकी है थोड़ी सी तो बड़ी आग लगने वाली है।
ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन होना चाहिए कि हम इससे 10 गुना प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है, ठीक है। हम उनको कम से कम 5 किलोमीटर अंदर भेज सकते हो, ऐसी हमारी प्रिपरेशन हो। जी ढिल्लों साहब, एक चीज बताइए, क्या वॉर की सिचुएशन नजर आ रही है? क्या एक लिमिटेड वॉर की ओर बढ़ रहे हैं क्या हम? देखिए, अगर वॉर होगी तो ये मत सोचिए कि वॉर सिर्फ लद्दाख में होगी। वॉर पूरे सेक्टर में होगी और उसके लिए पूरी तैयारी करनी होगी। वॉर की तैयारी अभी हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक डिवीजन या जो भी ट्रुप्स हमें नहीं एग्जैक्ट मालूम है, और मालूम होने से भी हमें नहीं कहना चाहिए कि वहां पे क्या तैयारी हुई है, क्योंकि वो फौज का काम है। वो जो लोग अभी सर्विंग में, उनको उनकी परसेप्शन है, उनके प्लान है, उनकी टैक्टिक्स है कि कैसे वहां पे हैंडल करना है। तो कुछ भी जितनी हमने तैयारी करी है अभी सिर्फ लद्दाख सेक्टर में, ईस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, हमारी 3 कमांड जो चाइना को फेस करती हैं, बहुत लंबा बॉर्डर है चाइना के साथ। तो वॉर एक लिमिटेड वॉर नहीं होगी। अगर हम इस इलाके में एक्टिव होंगे तो ये नहीं है कि चाइना चुप बैठेगा, अरुणाचल में चुप बैठेगा या सेंट्रल सेक्टर में, उत्तराखंड में चुप बैठेगा। वो दूसरी जगह पे यही एक वॉर की टैक्टिस होती है, जहां दुश्मन प्रिपेयर्ड है वहां हिट ना करिए, जहां कमजोर है दूसरी तरफ पे हिट करिए, ताकि आप दूसरी तरफ से उसको रिकॉल करने के लिए, वापस जाने के लिए मजबूर करें और दूसरा फ्रंट खोलने के लिए मजबूर करें। तो वॉर वाली अभी सिचुएशन नहीं है, अभी एक लोकलाइज इफेक्ट है, क्योंकि बाकी बॉर्डर पे जो है, ईस्टर्न बॉर्डर पे अभी कोई बड़ी घटना नहीं है, सिर्फ अलर्टनेस है। हालांकि तैयारी जो काफी यहाँ चल रही है और चलनी भी चाहिए, कि जिस तरह से चाइना के पोस्टर हैं और जिस तरह से 62 की हिस्ट्री है, सेम हिस्ट्री की हम तरफ जा रहे हैं। समझौतों से कोई बात नहीं बनेगी अनलेस कि उनकी गवर्नमेंट से कमिटमेंट और वो कमिटमेंट ग्राउंड पे नजर आए, चाइना वापस जाने लगे। जब तक ग्राउंड पे कोई कमिटमेंट नहीं है, वो पीछे नहीं जा रहा है, तो हमें कोई बातचीत पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए और वहां पे ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट, ज्यादा से ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज्यादा से ज्यादा स्टॉकिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी विंटर आ रही है और विंटर में वो इलाके बहुत दुर्गम हो जाते हैं। लेकर सारा इलाका जो है फिर बाय रोड मेंटेन नहीं होता है, बाय एयर होता है। तो उसके लिए हमें विंटर में चाइना क्या गुल खिला सकता है, इसका अंदाजा हमें लगा लेना चाहिए और उसके हिसाब से अभी हमारे रोड्स खुले हैं, तो उस हिसाब से सारी स्टॉकिंग हमें सभी बॉर्डरों पे करनी चाहिए, ताकि विंटर में अगर वो कोई हिमाकत करे तो हम पहले से वहां पे सारा इंतजाम वहां पे इन पोजीशन हो। श्रीवास्तव साहब, एक चीज आप बताइए कि ये जो लगातार 75 दिन से बैठकें हो रही हैं कमांडर लेवल पर और उससे ऊपर के लेवल पर, 3 इलाकों से चीन नहीं हट रहा है। जो खबर हमारे पास थी वो 3 इलाके हैं, फिंगर एरिया, देपसांग और गोगरा। तो फिर इन मीटिंग्स का मतलब क्या है? देखिए, ऐसा है कि किसी चीज को अगर उनके कुछ परसेप्शनल डिफेक्ट हैं तो उसको क्लैरिफाई किया जा रहा है। और कोई बात नहीं, इस मीटिंग में क्या होता नहीं है, हमारा एरिया, देन हिस्टोरिकल एविडेंस, and then you see all these documents are produced. These are here the line of actual control or line of control was there. This is the area, and this is mainly to firstly convince the other party not jumping into a conflict situation. And if the other party either honors it or dishonors it, if dishonors it, in this case, the land case, the only answer is confrontation. Confrontation means either you fight, and fight may be a limited fight, maybe a major fight, and a war. ठीक है जी जी। ढिल्लों साहब, आपका एक इस पर रिमार्क। देखिए, जो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि जो हमारा नेगोशिएशन होती है ये रिवर्स ऑर्डर में हो रही है। सबसे पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक्स होनी चाहिए और गाइडलाइन तय होनी चाहिए भी क्या करना चाहिए। वो गाइडलाइन नीचे जानी चाहिए, तो फिर कमांडर उस गाइडलाइन को दोनों तरफ से इम्प्लीमेंट कराते हैं। यहाँ हम नीचे से नेगोशिएशन कर रहे हैं। नीचे की नेगोशिएशन, आर्मी की नेगोशिएशन में सिर्फ छोटी छोटी फ्लैग मीटिंग होती है कि कोई गलती से दूसरी तरफ चला गया या कोई बॉडी बह के चली गई, इस तरह की नेगोशिएशन जो आर्मी लेवल पे होती है। पर जो LAC को चेंज करने वाली है, पीछे धकेलने वाली नेगोशिएशन अकेले आर्मी के लेवल पे नहीं हो सकती जब तक उनको ऊपर से कोई डायरेक्शन नहीं आई चाहिए। कोई भी आर्मी 1 इंच भी जहां वो आ चुकी है पीछे नहीं हटेगी जब तक उनकी गवर्नमेंट से ऊपर क्लियर कट उनको इंस्ट्रक्शन ना आए। इसलिए हमने 75 दिनों से जो कोशिशें कर रही हैं, राइट फ्रॉम डे 1 जो है, ये तो ज्यादा असर नहीं है। हाँ, इससे यही असर है कि हम जो कोई जो आपस में हाथापाई होने वाली थी या कोई फायरिंग से बढ़ सकती थी, जो एस्केलेट करने के लिए रोक सकते हैं हम। पर सोल्यूशन जो उनको पीछे भेजने का है वो मिलिट्री के लेवल पे बिल्कुल नहीं हो सकता और ना ही होगा। ये बातचीत का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, क्या हमें एक लिमिटेड ऑफेंसिव के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया ढिल्लों साहब आपका जुड़ने के लिए, श्रीवास्तव आपका जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर दर्शकों को हम बता रहे थे कि चीन की ओर से एक नापाक कोशिश हुई है, भारतीय सेना ने उसे नाकाम किया है। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन बैठकों का सिलसिला जारी है।